वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं क्लास 11th के आज न्यू टॉपिक पर, और वो न्यू टॉपिक आपके मोशन एंड प्लेन का सेकंड पार्ट होने वाला है। और मोशन एंड प्लेन मतलब समतल में गति का सेकंड पार्ट एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रक्षेप गति होता है। तो प्रक्षेप गति क्या होता है उसके बारे में आज जानेंगे अच्छे से, क्योंकि समतल में गति अगर आपने जान लिया तो प्रक्षेप गति भी आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे। जब मैं समतल में गति के बारे में बच्चों बात करता हूं तो समतल में गति का मतलब जब कोई कण, जब कोई पार्टिकल, जब कोई पिंड किसी तल पर गति करता है, मतलब एट द सेम टाइम वो एक्स अक्ष पर भी गति करता है, वाई पर भी गति करता है, तो उस तरीके की गति को हम लोग कहते थे समतल में गति। उसको मैंने दिखाने के लिए वेक्टर वगैरह का इस्तेमाल किया था, आई होप आपको याद होगा। हर वेक्टर अपने अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व होते हैं, मतलब टूटते हैं, विघटित होते हैं। ऐसा ही खेल, ऐसा कुछ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। अगर कोई पिंड, कोई वस्तु, कोई कण कुछ इस तरीके से फेंका जाता है कि वो ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर या फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई पिंड ऊपर की ओर क्षैतिज से या ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर फेंका जाता है तो कण गुरुत्व के अधीन गति करता है, और गुरुत्व के अधीन वो सीधी रेखा में न गति करके वक्राकार पथ का अनुसरण करता है। उसके पीछे दो रीजन है, बताते हैं। अब वक्राकार पथ का अनुसरण करता है तो गुरुत्व के अधीन ये वक्राकार पथ का जो अनुसरण या वस्तु की जो गति देखने को मिलती है, वक्र मतलब टेढ़ी गति, सीधी नहीं होती, टेढ़ी गति देखने को मिलती है। इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप गति। और कुछ इस तरीके से फ्लाइट करते हुए वो हवा में रह जाता है और गिर जाता है। तो आपने ये ऑब्जर्व तो किया ही होगा, चाहे आप गेंद फेंके हो, चाहे आप भाला फेंके हो, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात आती है तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी बेसिक सी डेफिनेशन क्या होगी, कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित का मतलब होता है फेंकना, प्रक्षेपित किया जाता है कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तब पिंड गुरुत्व के अधीन वक्र पथ का अनुसरण करते हुए पृथ्वी पर गिरती पिंड की यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक, और इस वेग को, यह वेग प्रक्षेप वेग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं किसी पिंड को फेंकने की बात करता हूँ, ये एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर मैं किसी गेंद को फेंकने की बात करता हूँ तो ये मैंने गेंद को फेंका, और ये जब मैंने फेंका इसको तो ये यू वेग से फेंका था, तो ये क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका गया। जैसे जैसे गेंद ऊपर जाती है तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाते हैं। एक यू के दो कंपोनेंट, एक तो बच्चों ये हो गया यू एक्स और एक ये हो गया यू वाई। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए यू के दो, यू एक्स और यू वाई। तो इस यू एक्स और यू वाई के कारण ये कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर पहुंच रहा है। जब ये ऊपर की ओर जा रहा होता है तो यूएक्स वाला कंपोनेंट बच्चों, जैसा कि आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं, यूएक्स वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो यूएक्स वाला कंपोनेंट इसी वेग पर निर्धारित होगा। तो ये होगा बच्चों यू कॉस थीटा, इसको हम लोग नाम देते हैं क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज वेग इसको कहां आगे ले जाने का प्रयास करता है। वही मैं बात करूं ऊर्ध्वाधर वेग
तो यहाँ ऊर्ध्वाधर वेग u वाई होगा और u वाई इज इक्वल टू क्या होता था u साइन थीटा। तो बच्चे थीटा आपका क्षैतिज से कोण है, तो ये क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग में रिजॉल्व हो गया, जिससे ये ऊपर की ओर गति तो कर रहा है लेकिन ये जा नहीं पाएगा, क्योंकि एट द सेम टाइम नीचे की ओर एक त्वरण कार्य करता है। तो जो नीचे की ओर त्वरण कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं माइनस जी। माइनस इसलिए क्योंकि ये नीचे की ओर कार्य कर रहा है, हमेशा नीचे की ओर, और त्वरण मैंने दिखाने की कोशिश करी है तो ए जो है वो माइनस जी लिख दिया। तो यहाँ पर जो कण है वो ग्रेविटी के अंडर में ऊपर गति करना प्रारंभ करता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर है इसलिए ये वक्रपथ का अनुसरण करेगा। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। मतलब हम जब भी प्रक्षेप्य गति की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा वेग के दो घटक होंगे, जहां कण पर गुरुत्व नीचे की ओर कार्यरत होगा। ये तो बातें हो गई इसकी। अब मैं बात करता हूं बच्चों कि प्रक्षेप्य गति आपने देखी जहां पर वेग वस्तु के गति के लिए आवश्यक है। अब मैं बात करूंगा प्रक्षेप्य पथ के समीकरण के बारे में। ठीक, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, आई होप आपने समीकरण कभी सुना होगा। तो जब हम किसी वस्तु की गति के बारे में बात करते हैं तो उस गति को देख करके हम बताते हैं कि उसकी गति कैसी है। अगर मैं सीधे दौड़ रहा हूं तो आप कहोगे इनकी गति ऋजु रेखीय है। अगर मैं गोल गोल घूम रहा हूं तो आप कहोगे कि इनकी गति वृत्ताकार है। ऐसे ही गतियों का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे कि अगर गेंद को या पिंड को किसी क्षैतिज से कोण पर ऊपर की ओर फेंका गया तो वो सीधी तो गई नहीं, वक्रपथ का अनुसरण करती है, तो उस वक्रपथ का समीकरण क्या होगा, आइए थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो बच्चों थोड़ा एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर x y एक्सिस को ड्रॉ कर दिया है जो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर मैंने एक गेंद को ये फेंका किसी वेग u से। जैसे ही हमने u वेग से फेंका तो ये क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। क्षैतिज से कितना थीटा कोण बना रहा है। तो जब ये गेंद ऊपर की ओर चलती है तो ऊपर जा नहीं पाएगी, तो जैसे से ऊपर जाती है तो इसका जो पाथ है वो झुकता चला जाता है, तो ये थोड़ा कम हो गया। क्योंकि हम जानते हैं क्यों कम हुआ, तो ये ux बच्चों और ये uy में uy जो है ऊर्ध्वाधर वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग किसकी वजह से इफेक्टेड होगा, ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ux इफेक्टेड नहीं होगा। तो याद रखिए संपूर्ण गति में ux जो है वो नियत रहेगा तथा uy कंटिन्यूअसली, मतलब कि निरंतर परिवर्तित होगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं जब यहां से यहां पहुंचता है तो ये uy बदल करके बच्चों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि नीचे की ओर आपको ग्रेविटी ऑब्जर्व करने को मिलती है, तो uy डैश हो जाता है, जबकि आपका ux कांस्टेंट रहता है, ux वही रहता है, तो ux बदला नहीं। ये जब ऊपर जाता है यहाँ पर, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, तो यहाँ पर uy की वैल्यू क्या हो जाती है, घटकर, यहाँ भी uy की वैल्यू घटकर एकदम 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पिंड और ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता, और यहाँ पर क्षैतिज वेग तो जारी रहेगा, क्योंकि क्षैतिज वेग पर कोई ग्रेविटी नहीं लगती, क्योंकि क्षैतिज गति में ग्रेविटी लगने का कोई संभावना नहीं। तो ये ux आपका नियत रहेगा जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा। फिर ये गेंद अब आगे नहीं जाएगी क्योंकि ग्रेविटी तो अभी बाकी है, तो ग्रेविटी इसके इस वाले वेग को फिर एक्टिव करेगी और फिर इसको नीचे की ओर गति देगी। इस बारी बच्चों ये गेंद कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, नीचे की ओर, तो इस बार आपका uy फिर से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, uy डैश हो गया, लेकिन आगे की गति बच्चों ux जारी। ओके, फिर ये गेंद धीरे धीरे उसी पथ पर इन दोनों के बीच में परिणामी वेग से आगे बढ़ रहा है u। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अब कब तक आगे बढ़ेगा, जब तक कि ये फिर से धरातल बना आ जाए। जब ये धरातल पे आ जाएगा तो फिर उसी वेग से प्रारंभ करेगा। याद रखिएगा ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर वायु वगैरह न हो, नगण्य हो, मतलब कि ये सब
हम निर्वात में ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन से आपकी वेलोसिटी, आपकी एनर्जी कुछ घट जाती है। यहाँ पर इन सबको हमने क्या कर दिया, एब्सेंट कर दिया, तभी ये वापस उसी वेग से पहुंचेगी। ठीक, जब ये नीचे धरातल पे पहुंचती तो इसका वापस से ux वेग और uy वेग ये अचीव कर लेती है। अब अगर ये सरफेस इलास्टिक होगा, मतलब प्रत्यास्थ होगा, तो ये टकरा के उछलेगा, अप्रत्यास्थ होगा तो वहीं पर टकरा करके फूट जाएगा, अगर गेंद या फिर जो भी चीजें हुई। तो जिस वेग से आपने फेंका था, जब धरातल पर पहुंचता है तो परिणामी वेग भी उसी वेग से पहुंचता है। तो ये कहानी जो पूरी आपने देखी, ये प्रक्षेप्य पथ को निरूपित करती है। अब मैं बात करूं कि मान लेते हैं कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो ये हॉरिजॉन्टल से यहां तक x दूरी तय करता है, और ऊर्ध्वाधर जब ये सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय ये कितनी ऊंचाई, y ऊंचाई तय करता है किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। और फेंका था आपने इसको ओरिजिन O से और पहुंचा ये पॉइंट Q पर। ओके, तो O से फेंकने पर P से Q तक वो पहुंचता है। ओके, अब आइए बात करते हैं कि जब ये O से P तक पहुंचा, बिंदु O से T तक पहुंचने पर पिंड की क्षैतिज गति में, बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्षैतिज गति मतलब यहां से यहां तक की गति में कितनी दूरी तय कर रहा है, x। तो दूरी, ये दूरी किससे तय होगी बच्चों, ux से। टाइम कितना लगेगा, जितना ऊपर जाने में, मतलब जब यहां पहुंचा था तो उतना ही टाइम लगा था, जितना उसने x में तय किया उतना ही y में भी तो तय किया। तो यहां पर दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा ux इंटू t। ठीक, तो यहां से आप लिख सकते हैं, टाइम तो सेम लगेगा बच्चों, तो x अपॉन ux लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर हो गया 1 तैयार। सिमिलरली मैं बात करूं, जब ये O से P पर पहुंचा तो ये वाली जो ऊंचाई है, इस वाली ऊंचाई को तय करने में उसे ग्रेविटी का सामना करना पड़ा। तो गुरुत्व के कारण ऊर्ध्व गति में गति का समीकरण, गति के समीकरण, तो गति का समीकरण क्या था, y इज इक्वल टू यू वाई टी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इस समय रेजिस्ट हो रहा है, माइनस हाफ ए। ए की जगह पे आप यहाँ पे जी लिख सकते हैं बच्चों आप, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, और साथ में टी स्क्वायर। ये टाइम वही है जो यहाँ पहुंचने में लगा है आपको। ओके, तो y इज इक्वल टू यू वाई की जगह पे क्या लिखिएगा, यू आई की जगह पे आप लिख सकते हैं u साइन थीटा, जो कि आपको ऊपर ले जाने के लिए हेल्प कर रहा है, साथ में t। t की जगह पे बच्चों ये वाली वैल्यू रख लीजिएगा x अपॉन ux, और ux कोई और नहीं u cos थीटा है, रिमेंबर। और यहाँ पर माइनस हाफ g और साथ में x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। अगेन y इज इक्वल टू u कैंसिल, तो साथ में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको पता है ना थीटा का नाम क्या है, ये प्रोजेक्टाइल एंगल है जिस कोण पर आपने फेंका था। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो x टेन थीटा लिख दीजिएगा, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रिमेंबर। तो ये हो गया इक्वेशन थोड़ा तैयार। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करें बच्चों, तो क्या समझ में आया इस इक्वेशन को, तो इससे हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। ये एक्स स्क्वायर है, तो ये है प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। पथ का समीकरण, इस समीकरण को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये समीकरण कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। 4 इस समीकरण को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आपको ये समीकरण x में द्विघात दिख रहा है। जरा ध्यान से देखिए, x में द्विघात, और वहीं मैं y में देखूं तो y में कोई द्विघात नहीं है।
तो ये x में द्विघात दिख रहा है, y में कोई द्विघात नहीं है, तो ये बताता है कि यह समीकरण जो है, यह समीकरण परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। परवलय के समीकरण को निरूपित करता है। मतलब प्रक्षेप्य का जो ये पथ है, ये पथ का जो समीकरण है वो ये है, जो कि x में द्विघात है, y में द्विघात नहीं है, सिंगल है, तो ये परवलय को निरूपित करता है। अर्थात ये जो पथ है वो इस तरीके का है, ओवल शेप का है, जो कि अंडाकार लगभग होता है। अर्थात जब भी गेंद को फेंकेंगे, जब भी भाले को फेंकोगे तो उसका जो शेप है वो अंडाकार शेप में होकर के वो गेंद हमेशा गिरेगा। तो इस तरीके से आपको क्या पता चलता है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलय होता है, परवलयाकार होता है या पैराबोलिक होता है। और यह परवलय का जो समीकरण है वो x में द्विघात होता है और y में सिंगल होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों आई होप आप इसको बैठ करके सारे नोट्स बना लेंगे। अगली क्लास में बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके हम लोग फ्लाइट टाइम और कितना समय लगता है ये सब चीजें याद करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।